भारत माता वंदनी गाए, तेरी माला में गुथ जाए। वरदे माँ यह वरदे, ध्रुव जैसा हम निश्चय पाए, भारत माता वंदन गाए। नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नौ द्वारे का पिंजड़ा, जामे अनगिन छेद, अद्भुत मल्ला जानिए, संपूर्ण रूप भेद। तो एक बार फिर मैं आपका इसमें अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तीसरी कड़ी है ये। तो पिछले उसमें हम ये जान चुके हैं, पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि इंद्रियस्यार्थे राग देशौ व्यवस्थितौ, तयोर्वशम न आगच्छेतो हीयस्य परिपंथनौ, कि प्रत्येक इंद्रिय में राग और देश पूरी तरह से व्यवस्थित हैं। Attachment and aversion of man are well settled in senses and their objects through the feelings of pleasant and unpleasant towards senses and their objects. मित्रों, इस वीडियो का टॉपिक है कि विवेक और बुद्धि क्या अलग अलग है या एक ही है। आर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर एंड इंटेलेक्ट सेम और नॉट? द पॉइंट व्यू ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। कई स्थानों पर विवेक व बुद्धि को एक ही कह दिया गया है। जैसे हम दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक देखते हैं, गतासूंस अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडितः, यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अ मैन ऑफ विजडम ग्रीव्स नाइदर फॉर द लिविंग नॉर द डेड। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान और पंडित कौन है? जिसमें विवेक है। और विवेक क्या है? तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म होगा। यह एक विवेक का बहुत बड़ा संदर्भ है। तो जिसको इस तरह का विवेक बना रहता है वो निश्चित ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हम इसे विवेक कहेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कहेंगे, कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह का निर्णय लेने वाली जो क्षमता है उसी को विवेक कहा जाता है। जैसे हमने देखा है कि कई बार शमशान वैराग्य तो होता ही है, परंतु यही वैराग्य हमें अपने डेली के जीवन में, डेली रूटीन में अगर महसूस होता है, अगर हमें फीलिंग्स होती है, तो हम कभी किसी के प्रति ना राग कर पाएंगे और ना राग की अधिकता के कारण किसी अन्य से द्वेष कर पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी से राग करते हैं, किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से या किसी भावना से राग करते हैं, तो इसके ही शैडो में हम दूसरी तरफ दूसरी चीज़ से द्वेष करते हैं। तो ये दोनों एक साथ विपरीत दिशाओं में चलने वाली फीलिंग्स हैं। तो अब यही अगर फीलिंग्स अगर हमारे यहाँ बनी रहे कि हम जो है मृत्यु निश्चित है, किसी को क्यों हमें नीचा दिखाना है, क्यों हमें किसी को जलील करना है, क्यों हमें किसी को हर्ट करना है, तो ये सारी बातें हैं जो कि राग और द्वेष होने पर ही पैदा होती हैं। परंतु बुद्धिमान कौन है? यानी वो विवेक संपन्न है। एक्चुअल में वो विवेक संपन्न है, क्योंकि जब जब श्रीमद् भगवत गीता में बुद्धि को एक निष्ठ कहा है, समझ कहा है, कर्म योग कहा है, बुद्धि योग कहा है, वहाँ भगवान कृष्ण का तात्पर्य सिर्फ विवेक से है, विवेक से है। फिर इसके बाद एक श्लोक और आता है, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचे अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, इसके अतिरिक्त अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की
भेद वाली, 8 प्रकार से भेद वाली अपरा प्रकृति है। अब अपरा प्रकृति का अर्थ अगर हम समझते हैं, अपरा प्रकृति का तात्पर्य है जड़, चलायमान का मतलब परिवर्तनशील और बनने बिगड़ने वाली है। तो इनके रेशो कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसी के कारण से मनुष्य की सोच समझ बनती है, बिगड़ती है, कभी किसी निर्णय पर होती है, कभी किसी निर्णय पर होती है। जनरली हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। क्यों? क्योंकि जो उनकी बुद्धि है वो एक निष्ठ नहीं है, यानी वो विवेक में स्थित नहीं है, यानी बुद्धि चलायमान हो रही है। किस कारण से हो रही है? या तो इंद्रियों के विषय से हो रही है, या मन के विषय से हो रही है, या जो है मतलब अपने आप में एक विवेक का अंश नहीं आने के कारण वो बुद्धि चलायमान हो रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। तो ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति का मतलब जड़ प्रकृति, यानी जो चीज़ें बदलने वाली हैं, जो चीज़ें परिवर्तनशील हैं, श्रीमद् भगवत गीता में उसे असत कहा है। और जो ना बदलने वाली है, जो स्थाणुर है, अचल है, अव्यय है, वह सिर्फ आत्म तत्व है। तो ये जो है बदलने वाली हैं, जो चीज़ें परिवर्तनशील हैं, श्रीमद् भगवत गीता में उसे असत कहा है। और जो ना बदलने वाली है, जो स्थाणुर है, अचल है, अव्यय है, वह सिर्फ आत्म तत्व है। तो ये जो है, इसलिए बुद्धि, यहाँ बुद्धि का अर्थ जो जड़ से है, तो ये बुद्धि जो है मनुष्य को दोनों तरफ ले जाने वाली है। अगर ये विवेक में स्थित हो जाती है तो उसे उन्नत रास्ते पर ले जाएगी, और अगर राग में स्थित हो गई, द्वेष में स्थित हो गई और अन्य प्रकार की इच्छाओं में स्थित हो गई, उनमें आसक्त हो गई, तो यही जिसे बुद्धि कहा है, जिसे इंग्लिश में इंटेलेक्ट कहा है, ये हमें जो है पतन के रास्ते पर ले जाएगी। तो ईथर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड माइंड as well as intellect, ego, these constitute my lower nature, that is insentient, मतलब अचेतन। चेतन सिर्फ तो सिर्फ एक आत्मा है। फिर दूसरे ही अध्याय के 41वें श्लोक में व्यवसात्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन है, बहुशाखायंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। अब व्यवसायत्मिका बुद्धि से यहाँ पर तात्पर्य है द वे ऑफ बुद्धियो, द वे ऑफ विदाउट फ्रूटफुल ऑफ एनी एक्शन, जो है ये एक निष्ठ होता है। यहाँ पर बुद्धि चलायमान नहीं होती। तो ये जो एक निष्ठ बुद्धि है, ये विवेक है। हमने कई जगह देखा है कि लिखा होता है जो होना होता है सो होकर रहेगा, भवितव्यता भवितव्यम, जो आया है सो जाएगा, व्यर्थ की चिंता क्यों करनी, जो होना है सो होकर रहेगा। अगर बुद्धि यहाँ पर स्थित है तो वो कहीं चलायमान नहीं होगी, कहीं नहीं भटकेगी। मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, तो उसे बिल्कुल, अगर बुद्धि यहाँ पर स्थित है तो वो कहीं भी नहीं भटकेगी और उसका मार्ग स्पष्ट होगा, उसका गोल स्पष्ट होगा। अगर किसी के जीवन का लक्ष्य लोक कल्याण है तो उसका मार्ग स्पष्ट होगा, वो आगे नहीं भटकेगी। तो और जो भटकने वाली हैं वो बुद्धि है, बुद्धियाँ हैं, उनको बुद्धियाँ कहा है। तो वो उसकी शाखाएं अनंत हैं, तो हमेशा कभी इस विषय पर जाकर रुकेगी, कभी उस विषय पर जाकर रुकेगी, कभी उस विषय पर जाकर रुकेगी। तो इस तरह से ये भटकने वाली बुद्धि हमें नहीं चाहिए होती है, हमें सिर्फ विवेक चाहिए होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा है, एक ही श्लोक काफ़ी है। पूरे श्रीमद् भगवत गीता के सार रूप में अगर मैं कहना चाहूँगी तो एक ही श्लोक कहूँगी, यदा संघर्षे च अयम कूर्मो अंगानि सर्वशे, when like a tortoise withdrawing its limbs from all sides,
as it needs. He means the yogi detaches completely his sense from sense objects. Only this is the power of discrimination. केवल यही पावर एक डिस्क्रिमिनेशन पावर है। जब आवश्यकता पड़ती है तो कछुआ अपनी इंद्रियों को, अपने समस्त अंगों को समेट लेता है। उसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ यानी जो विवेकशील मनुष्य है, जिसकी बुद्धि एक निष्ठ है, वह इंद्रियों के विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को तुरंत समेट लेता है, तो वही व्यक्ति विवेकशील कहा जाता है। और जब कोई विवेकशील होता है तो उसे यह पता होता है कि जो होना है वो होगा ही, मुझे तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करना है और उसे पूरी निष्ठा से करना है और उसे फल की आसक्ति का त्याग करके करना है। तो उसके हृदय से, उसके मन से भय, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, किसी से बदले की भावना, सारी भावनाएं तिरोहित हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये रहा विवेक का लक्षण। विवेक सच में आत्मा से उद्भूत वो पुंज है जो कि मनुष्य को हमेशा सही मार्ग पर ले जाता है, जो कि एक अद्भुत मल्ला बनाने का काम करता है उसको। तो ऐसे विवेक को, ऐसे विवेक की पुरुष को, ऐसे विवेकनिष्ठ व्यक्ति को ही अद्भुत मल्ला समझना चाहिए। एक स्वरचित दोहा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। पंडित विनय जान जी में ठीक विवेक, बुद्धि तो बिगड़े बने, जीमा विषय अनेक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।